कथा एक दूसरे को हम दोनों सुना रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि श्री सूरदास जी महाराज का, मैं बताता हूं कथा में, कि उनका एक गुण था, वो सबका भविष्य बता देते थे। और ऐसा भी था, प्रज्ञा चक्षु तो थे, नेत्र नहीं थे उनके, पर फिर भी वो किसी की कोई वस्तु खो गई हो तो एग्जैक्ट लोकेशन बता देते थे कि वहां मिलेगी, चले जाओ। लेकिन श्री सूरदास जी महाराज के पिताजी उनको बड़ा अभागा समझते थे। वो सोचते थे इसी की वजह से हमारे घर में दरिद्रता है, इसी की वजह से ही मेरी पत्नी भी चली गई, और इसी की वजह से ही हमारे घर में ये सब अपशगुन होता है। सूरदास जी महाराज लेकिन कुछ नहीं कहते, तब उनके अंदर भक्ति नहीं प्राकृत हुई थी। एक बार देखा कि बड़ी भीड़ लगी है, पिताजी ने जाकर के देखा क्या हो रहा है, तो देखा सूरदास जी वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सबका समाधान बता रहे हैं, वहां से ये कर ला, वहां से वो कर ला। तो पिताजी ने सूरदास जी से एक भाव रखा कि तुम इसका धन लिया करो, पर सूरदास जी ने मना कर दिया। बोले पिताजी ये भगवत कृपा से मुझे प्राप्ति विद्या है, इससे मैं धन नहीं कमा सकता। पिताजी पीछे पड़े रहते उनके, लेकिन वो नहीं बताते। एक बार पिताजी को कहीं से किसी ने 4 सोने की मोहर दी, और श्री सूरदास जी के पिताजी ने वो मोहर ला करके अपने घर के किसी कोने में रख दी। बोले कि कल जाएंगे, इससे सामान ले आएंगे, आटा दाल चावल आदि जो जो है। पर रात्रि में क्या हुआ, कुछ मूषकों ने जाकर के उस पोटली को निकाल लिया और लेकर के कहीं और भाग गए। पिताजी चिल्लाने लगे, बोले सब तेरी वजह से हो रहा है। सूरदास जी महाराज बोले देखो पिताजी, आप मुझसे कहते हो तू ये बता दे वो बता दे आदि आदि सब कहते हो कि भविष्य बताया कर या फिर उसका धन लिया कर। आपकी ये पोटली सोने से भरी हुई कहां गई है मैं ये बता तो दूंगा, पर शर्त है कि मैं उसी समय घर का त्याग कर दूंगा, मैं फिर वापस लौट करके नहीं आऊंगा। उनके पिताजी महाराज को विश्वास नहीं होता था सूरदास जी पर। बोले तो बता। बोले शर्त सुन लीजिए पिताजी, मैं रुकूंगा नहीं घर पर, फिर मैं चला जाऊंगा तुरंत। बोले हाँ चले जाना, वैसे भी तुझसे होता क्या घर में, और तू जो भी बोलेगा मुझे पता है उससे कुछ लाभ नहीं, उससे कुछ मिलना भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू बोल। सूरदास जी बोले आपके कमरे में एक कोठरी है, उस कोठरी में इधर की तरफ एक बिल है, उसमें चूहे रहते हैं, तो वहां जाइए, वहां हाथ डाल करके निकाल लीजिए, वहीं पोटली रखी है। पिता बोले रुक मैं लेके आता हूँ। भीतर गए, जाकर के वो खोली तो देखा वहां बिल मिल गया चूहे का। वो समझ तो गए, बोले इसको पता तो है। हाथ डाल करके अंदर जैसे ही निकाला तो पोटली आ गई। पिताजी निकल करके बाहर आए। सूरदास जी बोले मिल गई पिताजी? बोले हाँ। बोले अब इसको छाती पर रखो अपने, मैं जा रहा हूं। और सूरदास जी उसी क्षण अपना घर छोड़ करके चले गए। तो कहते हैं सूरदास जी की इतनी ख्याति हो गई कि महाराज उनके शिष्य इतने हो गए, इतने पीछे पड़ गए सूरदास जी के, कि हजारों लोगों में घिरे रहते थे सूरदास जी हमेशा। सूरदास जी के शिष्यों ने बड़े बड़े मठ मंदिर बना दिए सूरदास जी के। एक दिन सूरदास जी महाराज के मन में भाव आया कि इतने बड़े मठ मंदिरों में आकर के रह रहा हूं और अपने पिता का घर छोड़ करके आया मैं। क्या मैंने घर इसी के लिए छोड़ा था कि मैं ऐसे बड़े बड़े महलों में रहूं? क्या मैंने घर इसीलिए त्याग किया था कि मैं इन मठ मंदिरों का निर्माण करवाऊं? और वे तो प्रज्ञा चक्षु थे, उनको तो दिखता नहीं। उनके जो शिष्य मंडल थे वो सब धन आदि खूब आता था तो उसका खूब उपभोग करते थे। सूरदास जी ने एक दिन अपने सारे शिष्यों को बुलाया और उन्होंने एक उद्घोषणा करी। उन्होंने कहा मैं 2 बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। बोले रखिए। बोले पहली बात कि मैं अब इन आश्रम में नहीं रहूंगा, एकांत में रहूंगा। तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहे वो चल सकता है। सब शिष्य खड़े हो गए। बोले अरे गुरुजी हम क्या करेंगे आश्रम में रह करके, मंदिरों में रह करके? हम भी आपके साथ ही चलेंगे, आप जहां जाएंगे हम तो आपके संग जाएंगे।
गुरुजी दूसरी उद्घोषणा, आप क्या दूसरी बात क्या है? सूरदास जी बोले आज के बाद मैं किसी का भविष्य नहीं बताऊंगा, मैं किसी का ये नहीं बताया करूंगा किसी की क्या चीज खो गई या किसी का भविष्य क्या है। अब बताओ अब कौन चलेगा मेरे साथ में? तो सारे शिष्य मन में विचार करने लगे, बोले कि हमें तो ये था कि इस आश्रम से निकलेंगे, गुरुजी के तो बड़े पीछे पड़ जाते हैं लोग, कहीं और धन आ जाएगा, कहीं और आश्रम बना लेंगे, लेकिन जब ये भविष्य बताना ही बंद कर देंगे तो हमारे किस काम के। और सूरदास जी हजारों लाखों शिष्यों के बीच में अकेले हो गए, केवल किस लिए? क्योंकि उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि मैं उस गुण का त्याग कर रहा हूं जिस गुण से संसार मुझसे प्रभावित हो रहा है। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं अब भविष्य नहीं बताऊंगा, शिष्यों ने त्याग कर दिया, उसके बाद सूरदास जी की असली क्या बोलते हैं, असली मार्ग उनका प्रारंभ हुआ, असली सफर उनका प्रारंभ हुआ भगवत प्राप्ति का, जब वो अकेले हो गए। इसलिए एकम ध्यानम। मैंने आज इस कुमारी से सीखा कि एकांत ही शांति रखता है, एकांत से ही शांति होती है, दो भी हुए तो भी अशांति हो जाती है। इसलिए रहो कितनों के भी साथ, लेकिन जब अपने उद्धार, अपने कल्याण और भगवत प्राप्ति की मन में विचार आवे तो अकेले ही निकलो। ये मैंने इस कुमारी से सीखा। सूरदास जी का स्मरण हुआ, उनका एक पद गा करके उनको प्रणाम करें। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, प्यासी हरि दर्शन की प्यासी अखियां। हे सूरदास जी, आपको ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए। सूरदास जी से कोई कहता आपके तो ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं बनाए, और फिर भी 24 घंटा उन्हीं को याद करते रहते हो, उन्हीं के ही भजन गाते रहते हो। अरे भगवान ने कोई उपकार किया हो तो भजन गाओ ना। ठाकुर जी ने तो आपके साथ बहुत गलत किया, फिर भी उनका भजन क्यों गाते हो? सूरदास जी कहते हैं, बोले भैया ठाकुर जी ने मुझे नेत्र नहीं दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेत्रहीन हूं। ठाकुर जी ने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दी, बोले सूरदास तू संसार नहीं देखेगा, तू जब देखेगा तो केवल मुझको देखेगा और किसी को नहीं देखेगा। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसको छुपा के रखते हैं, बोले तुझको किसी को नहीं देखने दूंगा मैं, तू बस मेरा है। ठीक वैसे ही सूरदास जी कहते हैं भगवान ने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए कि ठाकुर जी मानो ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि सूरदास संसार के लोग दुनिया देखते हैं और दुनिया में फंस जाते हैं, पर मैं तुझे संसार में फंसने नहीं दूंगा क्योंकि तू तो मेरा है। तू जब देखेगा बस मुझे देखेगा और किसी को नहीं। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी,
जानत लोगन के मन हंसी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करवट काशी अखियाँ हरि दर्शन के प्यास, हरि दर्शन के प्यास, हरि दर्शन के प्यास, प्यासे हरि दर्शन के प्यासे अखियाँ हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यास, हरि दर्शन के प्यास। तो भगवत प्राप्ति तो बंधुओं एकांत में ही हो सकती है, अकेले ही हो सकती है।